हेलो गाइस। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोबारा से आपका वेलकम एक नई वीडियो में। और बेसिकली हम आज शुरुआत करेंगे वो टॉप इंट्राडे की 7 रूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि बिगनर्स को रूल्स की नॉलेज ना होते हुए प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो एंट्री या एग्जिट करते हैं ट्रेड को, वो सिंपली जाती तो है डायरेक्शनली, बट कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ निकलना है एंड कहाँ एंटर करना है ट्रेड के अंदर। तो बेसिकली वो साइकोलॉजी का एक पॉइंट्स होता है, उसको फिलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो 7 पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ कुछ चीज़ें मैं चार्ट के माध्यम से भी बताऊंगा, और कैसे ट्रेल करते हैं, क्या एग्जैक्टली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट्स का क्या मतलब है, राइट। तो सबसे पहले हेडिंग जो होगा हमारा आज का वो यही होगा, टॉप 7 सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स, राइट। तो पहले मैं पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ट्रेड विद सेटअप ओनली। अब सेटअप का मतलब ये है, यहाँ पे अभी मैं चार्ट्स को विजुअल करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको, और थोड़ा सा इसको कंट्रोल ऐड कर देता हूँ, और थोड़ा सा विजिबल करके दिखा देता हूँ मैं चार्ट को। ठीक है, कुछ इस टाइप से। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरे कि ट्रेड विद सेटअप होना। अब सेटअप का यहाँ पे ये मतलब है कि एक लाइक आप डिमांड एंड सप्लाई जोन के बिहाफ पर ट्रेड कर रहे हो, या फिर ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हो, या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर किसी कैंडल को ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सेटअप हम उसको बोल रहे हैं कि आप जिसके बिहाफ पे एंट्री एंड एग्जिट करते हो ट्रेड्स के अंदर, राइट। तो सबसे पहला है ट्रेड विद सेटअप ओनली। सेटअप का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मली आप कैंडल के बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हो तो कैंडल के बिहाफ पर ही ट्रेड करो, एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन के बिहाफ पे कर रहे हो तो सिंपली डिमांड एंड सप्लाई जोन के बिहाफ पे ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने लाइक कभी भी एंट्री कर लिया, कभी भी एग्जिट मार दिया, तो पता ही नहीं एग्जैक्टली कि हम लोग फॉलो क्या कर रहे हैं। सिंपल। तो सेटअप का मतलब सिंपल इतना है कि आप जो भी आपने लर्न किया हो, चाहे वो कैंडल स्टिक लर्न किया हुआ है, चाहे डिमांड एंड सप्लाई जोन किया हुआ है, जो भी लर्न किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द मार्केट आप उसी को ट्रेड करो। सिंपल। एंड सेकंड में बात करूँ सेकंड पॉइंट की, वो है डिफाइन एसएल इन टारगेट बिफोर एंट्री इन द ट्रेड। इसका मतलब ये है कि आपको उससे पहले पता होना चाहिए, ट्रेड में एंटर करने से पहले, कि मेरे को एग्जैक्टली कहाँ एंट्री करनी है एंड कहाँ एग्जिट करना है। बिकॉज अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होगा ना, तो सिंपली आप क्या करोगे कि एंट्री करने के बाद आप या तो टारगेट बुक नहीं कर पाओगे, या फिर अगर इनकेस डायरेक्शनली चला भी जाता है तो जल्दी निकल जाते हो। उसका रीज़न यही है कि आपको एग्जैक्टली इस केस में पता ही नहीं होता कि कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। तो सेटअप के हिसाब से डिफाइन करेंगे कि सपोज करो कि एसएल की बात करें तो कहाँ हमने लगाना है, कैंडल का लो का लगाना है या फिर स्विंग का लो लगाना है। तो ये सब पहले से डिफाइन होता है जब हम लोग एंट्री करते हैं उससे पहले। एंड थर्ड पॉइंट है कि एग्जिट आइदर एसएल और टारगेट। एग्जिट आइदर एसएल और टारगेट। अब इसका मतलब ये है कि जब आपने ट्रेड कर दिया किसी ट्रेड के अंदर, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो वो टारगेट हिट करेगा या फिर एसएल हिट करेगा। तो जैसे ही टारगेट हिट करेगा तब भी हमें एग्जिट करना है, एंड एसएल हिट करेगा मींस हमने 15 या 20 पॉइंट का जो भी हमने स्विंग का लगाया, कैंडल का लो लगाया हुआ, जहाँ भी लगाया हुआ है, तो जैसे ही हमारा टारगेट या एसएल होता है हमने मार्केट से कट आउट हो जाना है। क्योंकि वही है, ग्रेडी या फोमो के चक्कर में आप अगर रहोगे तो या तो आपका बड़ा लॉस होगा कहीं ना कहीं, या फिर आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। होल्ड नहीं कर पाओगे दैट मीन्स आप ये सोचोगे कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तो और ऊपर जाने की वजह जो भी आपके इस वॉलेट में अमाउंट आया हुआ है, या फिर जो प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग जो अमाउंट बना हुआ है आपका, तो वो जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के बाद माइनस भी कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। तो सिंपल कि आपने अपना एसएल और एंट्री फिक्स करनी है, और जैसे ही आपका एसएल हुआ तब भी निकल जाओ और टारगेट हुआ तब भी निकल जाओ। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जैसे ही आप ट्रेड में कर रहे हो एंटर, तो कर रहे हो तो आपके अब जितने भी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, 1,50,000 या फिर 20,000, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी वेल्थ के ऊपर, राइट। जितना भी अमाउंट डाल रहे हो आप अकाउंट में, तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज करो कि आप 50,000 से 1 लाख के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो किसी सेटअप से, तो मैं एज एन बिगनर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर सपोज करो कि 15,000 20,000 से कर रहे हो तो एक लॉट से काम करना है, क्योंकि वहाँ पे अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आप 15,000 से 1,500 रुपये का
एसएल दोगे मार्केट के अंदर, टारगेट लोगे तो 3000 से 4000 लोगे। क्यों? क्योंकि ऑलवेज आप फोकस करोगे तो 1:2 करोगे मिनिमम। और एज पर दी ट्रेडिंग रूल्स हमारा ये भी कहता है कि अगर रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करोगे तो 1:2 के रेशियो में होना चाहिए। क्योंकि 1:1 करोगे तो फिर वही है कि ब्रोकरेज लगाओगे या एसएल भी लगाओगे पूरे मंथ के टारगेट में, कि कितने मंथ के अंदर एसएल हुए हैं, कितने टारगेट हुए हैं, तो ऑलमोस्ट जीरो होगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे ठीक से फॉलो, 1:2 का टारगेट नहीं लोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ऑलमोस्ट जीरो में निकलना पड़ेगा, जहाँ भले ही आपके 80 से 90% पॉसिबिलिटीज रहे, सक्सेस रेट टू रहे, राइट। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही है कि हमने क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है 1:2 पे मिनिमम। एंड फिफ्थ है कि ट्रेल एसएल व्हेन द टारगेट अचीव 50%। तो सपोज करो कि अब मैं इस चार्ट के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी सजेस्ट करूँ ना, तो सपोज करते हैं, टूल्स लेना, टूल्स लेते हैं। सपोज करो कि हमने यहाँ यहाँ एंट्री लेनी है किसी ट्रेड में, हमने किसी स्विंग को देखा हुआ है या हमने किसी कैंडल को देखा हुआ है, यहाँ एंट्री लेनी है। तो सपोज करते हैं कि 93 पॉइंट का एसएल है, तो 9 दूनी 18, 180 पॉइंट का समथिंग हमारा टारगेट होगा यहाँ पे, राइट। तो आपको पता है कि मार्केट इस पॉइंट पे आ गया, कहीं पे इस पॉइंट पे आ गया, मीन्स 50% टारगेट अचीव हो चुका है। तो आपका सबसे पहला रूल यही होगा कि आप अपने एसएल को एंट्री पॉइंट पे ले आओ, सो दैट आप अपने रिस्क को मैनेज कर दो, सिंपली। अब अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा, तो आपने जहाँ पे एंट्री ली थी वहीं से एग्जिट हो जाओगे, रिवर्सल लेगा तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं या तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे रहोगे, लेकिन फिलहाल लॉस नहीं होगा, लाइक जो भी आपने डिफाइन कर रखे हैं रूल्स उसके हिसाब से लॉस नहीं होगा। और इनकेस अगर मार्केट नीचे जाता है तो 1:2 का टारगेट मिलेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस टाइप से है बेसिकली, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट है आपका कि ट्रेड सिंगल लॉट, टेक 2 ट्रेड इन अ डे। इसका मतलब ये है कि एज एन अगर आप बिगनर हो, लाइक 6 से 1 साल का एक्सपीरियंस है, अभी अभी मार्केट में आए हो, तो आप कैपिटल तो ज़्यादा डालोगे नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि 20 से 50 हज़ार के अंदर अंदर आपके बहुत अच्छे लॉट्स आ जाते हैं। बस एज एन बिगिनर आपको एक लॉट से ही काम करना है, और एक लॉट से जो भी आप सेटअप बनाते हो मार्केट में, वो पूरे दिन में कम से कम 1 से 2 सेटअप्स होने चाहिए, मतलब 1 से 2 ट्रेड होने चाहिए, चाहे वो आपके एसएल हो या टारगेट हो। तो ये हमने हमने एक रूल्स बनाना है अपने लिए कि जो भी हम लोग सेटअप डिफाइन करेंगे बेसिकली, वो 2 ट्रेड लेनी है हमने। अब वो टाइम अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना कि मॉर्निंग में आप 1 घंटा ट्रेड करोगे या फिर आफ्टरनून के बाद 1 घंटा ट्रेड करोगे, तो वो आप अपने सुटेबल टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग आप प्रेफर कर सकते हो, राइट। तो रूल्स बेसिकली यही होंगे कि हमने एक रूल्स बना लेने हैं सारे के सारे, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, और कितना टारगेट लेना है, एंड कितना एसएल देना है मार्केट को, कितना ट्रेड भी लेना है। क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि हम लोग एक लाइक फोमो के चक्कर में बार बार ट्रेड लेते जाते हैं, हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे की अगर मैं बात करूँ तो आप अपना पीएनएल देखोगे तो वो माइनस में मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि आपने अपने रूल्स डिफाइन नहीं किए। रूल्स इज मोर इम्पोर्टेंट इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। एंड अगर मैं सेवन्थ पॉइंट की बात करूँ तो इसमें सिंपल यही लिखा हुआ है कि डोंट डू ओवर ट्रेड, डोंट डू ओवर ट्रेड। इसका मतलब सिंपल यही है कि आपने सेटअप अगर डिफाइन कर लिया है, रूल्स डिफाइन कर लिया ऑलमोस्ट सब, तो फिर आप ओवर ट्रेड मीन्स आप अपने कैपिटल्स के अकॉर्डिंग, अपने जो डेली बेसिस के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हो। तो एक रूल्स ये भी बनाना पड़ेगा कि डोंट डू ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड का मतलब यहाँ पे यही है कि आपने लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के चक्कर में इतने ज़्यादा ट्रेड ले लिए हैं अपने कैपिटल्स के अकॉर्डिंग कि आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। और जब मैनेज नहीं कर पाओगे तो एंड ऑफ द मंथ आपका पीएनएल माइनस में ही होगा 101%। क्योंकि जब विदाउट रूल्स के आप काम करोगे तो एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं होगा कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है मार्केट में। मार्केट का क्या प्रिडिक्शन है, आज तक मार्केट को कोई 100% प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। उसका रीज़न यही है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, बस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है मार्केट में। कुछ टाइम आप सही होगे, कुछ टाइम आप गलत होगे। तो अगर सही होगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, एंड अगर गलत होगे तो आपको कम लॉस में निकलना है मार्केट से। सिंपल सी हमारी ये साइकोलॉजी होनी चाहिए मार्केट में। बाकी आप मार्केट के ऊपर छोड़ दो, मार्केट जैसा भी परफॉर्म करेगा आपको उसी के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना है।
मार्केट अगर एसएल देता है आपको तो एसएल लेके निकलिए, मार्केट अगर टारगेट देता है तो टारगेट लेके निकलिए। थर्ड, अगर आप मार्केट की रिफरेंस ट्रेडिंग करोगे या फिर मार्केट में आप ये सोचोगे कि नहीं अभी मेरे को लगता है ऊपर जाएगा, तो लगने नाम की कोई चीज़ होती नहीं है फिलहाल मार्केट में। क्योंकि मार्केट बेसिकली जो काम करता है वो टोटल बायर और सेलर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज बाय या सेल होंगी आपको प्राइस में फ्लक्चुएशंस मिलेंगी। तो आपको नहीं पता कि इस पॉइंट पे अभी इतने बायर आए हैं तो 101% ऊपर ही जाएगा, क्यों? यहाँ पे अगर बायर आए हैं तो अगले पॉइंट से सेलर भी तो आ सकते हैं। तो आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन करना है और उसी को फॉलो करना है। 101% आपको ट्रेड मिलेंगे और टारगेट भी मिलेंगे, एसएल भी होंगे तो मिनिमम एसएल होंगे एज पर दी ट्रेडिंग रूल्स। ठीक है गाइस, तो इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करना है। मैं आपको एक जो भी मेरा डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर ये सातों पॉइंट मेंशन कर दूँगा, सो दैट आपको ईज़ी रहेगा। ठीक है? बाकी मैं आपको एक थंबनेल में भी बना के दूँगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन 7 पॉइंट्स का। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे।